139 हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि बाज लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो तो तुम्हारी यह हालत न हो जो मैं देख रहा हूं, लिहाजा लज्जते तत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वह यह आवाज न देती हो कि मैं परदेस का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम उन सब में ज्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरे बेहतरीन सुलूक को भी देखोगे। इसके बाद कब्र जहां तक मुर्दे की नजर पहुंच सके वहां तक कुशादा हो जाती है और इसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है, और जब कोई गुनहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना नामुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज्यादा नफरत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सुलूक को भी देख लेगा। इसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती है। रसूलुल्लाह ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह एक जानिब की पसलियां दूसरी जानिब में घुस जाती है और अल्लाह ताला उस पर 70 अजदहे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से जमीन पर फुंकार मारे तो उसके जहरीले असर से क़ियामत तक जमीन पर घास उगना बंद हो जाए, वह उसको क़ियामत तक काटते और डसते रहेंगे। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा है। तिर्मिजी 140। हजरत बरा बिन आजिब से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुंचे जो कि अभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम वहां कब्र की तैयारी के इंतजार में तशरीफ फरमा हुए और आपके इर्द गिर्द हम भी इस तरह मुतवज्जह होकर बैठ गए गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे जमीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मर्तबा फरमाया, अजाबे कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर आलमे बरजक में पहुंचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है। 134 हजरत महमूद बिन लबीद के रसूलुल्लाह का इरशाद नकल फरमाते हैं कि 2 चीजें ऐसी है जिनको आदमी पसंद नहीं करता। पहली चीज मौत है, हालांकि मौत उसके लिए फिल्ला से बेहतर है, यानी मरने की वजह से आदमी दीन को नुकसान पहुंचाने वाले फिल्लों से महफूज हो जाता है। और दूसरी चीज माल का कम होना है, जिसको आदमी पसंद नहीं करता, हालांकि माल की कमी आखिरत के हिसाब को बहुत कम करने वाली है। मुस्नद अहमद 135 हजरत अबू सलमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि वह इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मुहम्मद अल्लाह ताला के रसूल है, और इस हाल में मिले कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाने और हिसाब व किताब के होने पर ईमान लाया हो, वह जन्नत में दाखिल होगा। अलबिदायह व निहायह 136 हजरत उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने अबू दर्दा से अर्ज किया कि आप और लोगों की तरह अपने मेहमानों की मेहमानवाजी करने के लिए माल क्यों नहीं कमाते। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे सामने एक मुश्किल घाटी है, उस पर ज्यादा बोझ वाले आसानी से न गुजर सकेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस घाटी से गुजरने के लिए हल्का फुल्का रहूं। बेह की 137 हजरत उस्मान के आजाद करदा गुलाम हजरत हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत उस्मान जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आंसुओं से अपनी दाढ़ी को तर कर देते। उनसे अर्ज किया गया, यह क्या बात है कि आप जन्नत व दोजक के तज़किरे पर नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह का इरशाद है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, अगर बंदा इससे नजात पा गया तो आगे की मंजिलें इससे ज्यादा आसान है, और अगर इस मंजिल से नजात न पा सका तो बाद की मंजिलें उससे ज्यादा सख्त है।
नीज रसूलुल्लाह ने यह इरशाद फरमाया, मैंने कोई मंजर कब्र के मंजर से ज्यादा खौफनाक नहीं देखा। तिर्मिजी 138। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह जब मय्यत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े होते और इरशाद फरमाते कि अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से मफ़िरत की दुआ करो और यह मांगो कि अल्लाह ताला उसको सवालों के जवाब देने में साबित कदम रखें, क्योंकि इस वक्त उससे पूछ हो रही है। अबू दाऊद